नमस्कार। मैं हूँ प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला साहित्य का सिनेमा कलम से कैमरे तक। ख्वाजा अहमद अब्बास 107 साल पहले उनका जन्म हुआ था और जल्दी ही आने वाली उनकी इस जयंती पर हम ये याद करते हैं कि अब्बास कहा करते थे, यदि मुझसे मिलना है, मुझसे मुलाकात करनी है तो मेरा कॉलम द लास्ट पेज पढ़ो। जी हाँ, ये अब तक का सबसे लंबा कॉलम, सबसे लंबा स्तंभ कहा जाता है, जो 1941 से 1986 तक लगातार चला। बॉम्बे क्रॉनिकल, अलीगढ़ ओपिनियन और ब्लिट्स जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से अब्बास दुनिया के सामने आए। वैसे एक फिल्म निर्देशक के रूप में, पटकथा लेखक के रूप में और उर्दू लेखक के रूप में जो उनकी ख्याति है वो अमर है। उनकी लिखी हुई फिल्में संख्या में भी बहुत अधिक हैं और अपनी जो खासियत है वो भी विशेष रूप से रखती हैं। कहा जाता है कि ख्वाजा अहमद अब्बास के माध्यम से भारतीय फिल्म जगत ने कई बड़े विदेशी पुरस्कार जीते। कान फिल्म समारोह में लगातार उनकी फिल्में जाती रहीं, पुरस्कृत भी होती रहीं। राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनकी लिखी फिल्मों को मिला। कहा जाता है कि राज कपूर जैसे फिल्मकार, शोमैन, जिन लोगों के सहारे, जिस टीम के सहारे फिल्म जगत पर छाए रहते थे, उन्हीं में से एक स्तंभ ख्वाजा अहमद अब्बास भी रहे। शैलेंद्र जहां उनके लिए गीत लिख कर गए, अब्बास ने उनके लिए कई बेहतरीन पटकथाएं लिखी। राज कपूर की आवारा, जागते रहो, बॉबी, हिना, सपनों का सौदागर जैसी फिल्मों को भला कौन भूल सकता है। इतना ही नहीं, ख्वाजा अहमद अब्बास के नाम के साथ एक और बहुत बड़ी उपलब्धि जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि फिल्म जगत के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन को पर्दे पर पहली बार लाने का श्रेय भी ख्वाजा अहमद अब्बास को है। उनकी फिल्म 7 हिंदुस्तानी में महज 5,000 रुपये महीने के मेहनताने पर अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में अपनी एंट्री की। अगर मुझसे मुलाकात करनी है तो मुझे लास्ट पेज में ढूंढें। लेकिन केवल लास्ट पेज नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हर सफा, आरंभ के सभी पेज कुछ न कुछ कहते हैं, लगातार कहते रहते हैं। धरती के लाल, शहर और सपना, 4 दिल 4 राहें, नया संसार, 2 बूंद पानी, नीचा नगर, अनहोनी और बंबई रात की बाहों में उनके नाम को हमेशा जीवित रखे हुए हैं। उनकी लिखी फिल्म आसमान महल, 11,000 लड़कियां, अचानक कोई नहीं भुला सकता। उनका हर कथानक, कहते हैं कि वो पटकथाकार थे, कहानी का चयन हो जाता, उसके बाद उसकी पटकथा वो तैयार करते थे। लेकिन उनकी पटकथा में उनका हाथ लगते ही कुछ न कुछ एक खासियत अवश्य उभर कर आती थी, जो फिल्म के पर्दे पर चढ़कर एक नया असर दर्शकों पर, श्रोताओं पर, देखने वालों पर छोड़ती थी। 2 बूंद पानी को जहां राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, वहीं बर्लिन के अंतर्राष्ट्रीय समारोह में और कान समारोह में उनकी कई फिल्में पुरस्कृत हुईं।
उन्हें सोवियत संघ का वोरोस्की पुरस्कार भी मिला। वहीं महाराष्ट्र साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी ने भी उन्हें पुरस्कृत किया। गालिब पुरस्कार भी उनका हासिल था। लगभग 70 किताबों के माध्यम से अब्बास साहित्य जगत में छाए रहे। इनकलाब, बंबई रात की बाहों में, कांच की दीवारें, नक्सली उनका बेहतरीन काम है जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने इप्टा के लिए भी कई नाटक लिखे। यह अमृता है, 12:05, जुबैदा, 14 गलियां जैसे उनके नाटक इप्टा के माध्यम से लोगों के सामने आए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक और फिर उसके बाद कानून की पढ़ाई करने के बाद अब्बास पत्रकारिता और लेखन से जुड़ गए, फिल्मी लेखन से जुड़ गए। उनकी लिखी हुई एक वसीयत भी बेहद चर्चित है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनके लिए इंसानियत, मानवता ही अंतिम है, न कोई धर्म, न कोई जाति, न कोई समूह। ऐसे ख्वाजा अहमद अब्बास को आज हम याद करते हैं, और याद करते हैं राज कपूर की बेहतरीन फिल्मों के एक स्तंभ, जिन्होंने अपने बेहतरीन लेखन से उन पटकथाओं को अमर बना दिया। राज कपूर को एक बड़ा शोमैन सिद्ध करने में जिन लोगों का हाथ रहा, उन्हीं में श्री ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनका जन्म हरियाणा के पानीपत शहर में हुआ। एक अच्छे और समृद्ध खानदान से वे आते थे और उनका अनुभव का दायरा बहुत व्यापक था। उनके लेखन में हमेशा कोई न कोई मुद्दा, कोई न कोई मकसद हमेशा रहा, और यही कारण है कि उन्होंने फिल्म को मनोरंजन का माध्यम कभी नहीं, केवल मनोरंजन का माध्यम कभी नहीं समझा, बल्कि उन्हें उद्देश्यपरक बनाने में ख्वाजा अहमद अब्बास हमेशा सजग रहे। हम अब्बास को याद करते हैं, और इस वीडियो में आज बस इतना ही। नमस्कार।